फिर क्या करना है? भक्ति करना है। भक्ति स्वतंत्र ज्ञान की खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और ज्ञान की खदान है। उसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। वो सत्संग हमारे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान चर्चा पर। आज हम एक गांव में आए हैं। यहाँ पे कुछ लोग किसी प्रकार के हैं, कुछ लोग किसी प्रकार के हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों से हम मिले तो यहाँ पे क्या है, सब लोग एकत्रित हो गए। इन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जो है गांव में एक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हैं वो हमारे धर्म को नहीं मानते, यानी हिंदू धर्म को नहीं मानते, सनातन धर्म को नहीं मानते। तो यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए हैं और ये श्रीमान जी जो हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी को मानने वाले हैं और ये जो हैं सभी गांव वाले हैं। तो इनके कुछ क्वेश्चन हैं जो ये पूछेंगे और ये उनको बताएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, गांव में सब भाई बंधु हैं, एक साथ मिलकर रहें। तो हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पे ये क्यों इकट्ठे हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नंद किशोर मीना है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं पास का ही हूँ, ग्राम भुनियाई का। यहाँ पे आप लोग सब जो इकट्ठे हुए तो आपका क्या मकसद है? हमारे कुछ क्वेश्चन है संत रामपाल जी के शिष्यों से। वो सनातन विरोधी हैं, ना मूर्ति पूजा करते हैं, ना मंदिर जाते हैं, सनातन विरोधी है। इसके अलावा व्रत, कथा, भंडारा, भागवत कथा, ना प्रसाद खाते हैं, कुछ नहीं करते। इस कार्यक्रम में नहीं आते हैं हमारे। आपका क्या सवाल है? आपका क्या सवाल है? अरे मेरा ये सवाल है सर जी, संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो पूरे धर्म बंद कर दे, तीर्थ नहीं जाते, व्रत नहीं करते हैं, और हम कहते हैं कि कथा भागवत में चलो तो प्रसाद भी नहीं खाते, न दान देते, न दक्षिणा देते। आपका क्या क्वेश्चन है सर जी? हम त्रिवेणी के रहने वाले हैं, कालू राम भगत। और ये रामपाल वाले जो है ना, ये अयोध्या का जो मंदिर बना है, अयोध्या का मंदिर पर सारी संसार जा रही है, दर्शन करने जा रही। रामलला का जो बनवाया है, मोदी ने जो मंदिर बनवाया है, वो सब संसार जा रही है। ये रामपाल के भगत लोग क्यों नहीं जाते दर्शन करने? वो सब तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, चारों धाम जा रहे हैं दुनिया। ये महाकाल का मंदिर उज्जैन में बन रहा है, वहाँ क्यों नहीं जाते? बात का है जी। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम केशव दास है। सर इन्होंने जो सवाल किया आपको सुनाया? जी अवश्य। तो सर अब आप इनको जवाब बताइए, आपका क्या जवाब है? जी बिल्कुल अवश्य। अब राज बोलो सदगुरुदेव की जय। जय जय श्री राम, जय जय हर हर महादेव, हर महादेव। गांव से पधारे मेरे शब्द बुजुर्ग जनों एवं मेरे हम उम्र साथियों, आप सभी के लिए इस रामपाल के दास का, मेरे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के इस छोटे से दास का सादर प्रणाम। अब देखिए, सनातन धर्म के मानने वाले हम भी हैं, रामकृष्ण के मानने वाले हैं हम लोग। हमारे सनातन धर्म के अंदर क्या है? सबसे पहले भगवान रामचंद्र जी मनुष्य रूप धारण करके संसार में आए। कैसी वंदना की है कि बंदा हूँ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। रामायण के अंदर सबसे पहले गुरु की वंदना बताई है। प्रथम गुरु की वंदना होती है। सनातन धर्म के अंदर गुरु प्रमुख है। गुरु की महत्ता कितनी बड़ी बताई है सनातन धर्म के अंदर कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सनातन धर्म के अंदर गुरु का महत्व बताया हुआ है कि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब के सब में समाया हुआ है। और गुरु जो है वो तस्मै गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और भी कई जगह रामायण के अंदर आया है कि गुरु क्या चीज़ है। बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। बताते हैं कि बिना गुरु के भवसागर से पार नहीं हो सकते। चाहे हम पुण्य और धर्म करके ब्रह्मा या शंकर जी जैसी पदवी हासिल कर लें,
तब भी हम भवसागर से पार नहीं हो सकते। एक और जगह व्याख्यान दिया हुआ है रामायण के अंदर कि बारी मथे धृत हों सिकता ते बरु तेल, बिन गुरु भजन न भवतरहीं यह सिद्धांत अपेल। बारी मथने का मतलब होता है कि पानी को मथने से हो सकता है घी निकल आए। सिकता ते बरु तेल, सिकता यानी रेत कहा जाता है, रेत को पेलने से हो सकता है तेल निकल आए, पर बिन गुरु के आप भवसागर से पार नहीं हो सकते हैं। ये सिद्धांत अपेल है। सनातन धर्म के अंदर एक प्रसंग आता है। भगवान राम ने जब अपनी सारी लीलाएं कर दी, बालकांड से लेकर के राधे उत्तरकांड तक सब कुछ उन्होंने किया। रामायण का सार मैं आपको बताता हूँ। उस रामायण के सार में बताया हुआ है कि शुरू से लेकर के और आखिरी तक भगवान ने किस प्रकार से कौन कौन सी क्रिया की हैं। कि आदौ राम तपोवनाद्भिगवनं हत्वा मृगा श्रीकांतनम वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवशं बाधितं बाली निर्धिलं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतत्व श्री रामायणम। सज्जनों, सभी लोग केवल रामायण का इतना सार ही जानते हैं। भगवान आए, विश्वामित्र ले गए, अहिल्या का उद्धार किया, जनकपुर पहुँचे, सीता विवाह के घर आए, माँ के द्वारा वनवास दे दिया गया, सीता का हरण हुआ, तत्पश्चात सीता की खोज हुई, रावण कुंभकर्ण का वध किया और माँ जानकी को लेकर के रामचंद्र जी घर आ गए। बस इसी को सब लोग रामायण समझते हैं, यही सब कुछ चरित्र समझते हैं। जबकि रामायण में क्या लिखा हुआ है, सनातन धर्म के अंदर क्या लिखा हुआ है, सनातन धर्म का एक पार्ट से रामायण भी है कि इसके अंदर लिखा क्या है, उस पर हमें गौर करना है। भगवान ने क्या कहा है हमसे, एक बात पर गौर करें। एक स्वामी जी का व्याख्यान आया हुआ है जो सनातन धर्म के ही हैं। उन्होंने कहा है कि जब अखंड भारत था तो अखंड भारत कितना बड़ा भारत था, ईरान, इराक, गढ़ गजनी, अमेरिका तक, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, भूटान, नेपाल सब भारत में था। किसी एक विदेशी राइटर ने इस बारे में प्रश्न किया कि हिंदुस्तान की वो हिंदू जाति लुप्त कैसे हो गई, कम कैसे हो गई, क्या वजह रही, जबकि मुसलमानों के विश्व के अंदर 58 देश हैं, क्रिश्चियनियों के 100 से अधिक देश हैं, हिंदुओं का कौन सा एक राष्ट्र है। जबकि हमारे पास में रामायण, गीता, भागवत, वेद जैसे सदग्रंथ और राम और कृष्ण जैसे आदर्श पुरुष हैं। इसके बावजूद भी हमारा पतन कैसे हुआ, हम सुकुड़ के कम क्यों रह गए। स्वामी जी ने कहा हमसे गलती कहाँ हुई। हमने राम और कृष्ण के नाम पर बड़े बड़े मंदिर बनाए, खूब आरतियां करी, खूब व्रत रहे, खूब तीर्थ गए, एक से एक बड़े भंडारे किए, हमने बड़े बड़े मंदिर बना करके आरतियां खूब की, डीजे के साथ में रैली भी निकाली, सब कुछ करा, लेकिन हमने राम की नहीं मानी। हमने कृष्ण को माना पर कृष्ण की नहीं मानी। हमने रामायण की तो मानी, रामायण को मानी पर रामायण की नहीं मानी। रामायण में क्या लिखा है हमें पता नहीं। हमने अखंड रामायण के पाठ किए, अखंड रामायण के पाठ 24 घंटे में पूरा करना है, क्या लिखा है हमें पता नहीं। हमें जो पंडित जी ने विधान बता दिया, हम उसके अनुसार बस पढ़ के फुर्सत हो गए। रामायण सुना रहे हैं, ये रामायण तुम पढ़ रहे फिर जो मंदिरों में क्यों नहीं जाओ, जे कह रहे हैं हम मंदिर में जाने चाहिए तुम्हारे का जी है। भागवत कथा करो, है शिव पुराण पढ़ो, मंदिरों में जाओ, क्यों नहीं जा रहे, बात का कारण क्या है आपको। भैया आप भी कुछ कहना चाह रहे थे क्योंकि वो बीच में बोल रहे थे,
मतलब वो जब बातें सुना रहे थे तो आप भी कुछ बीच में बोल रहे थे, तो आप भी कुछ कहना चाह रहे थे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम बोल रहे हैं तो ये सब चीज़ हमने सुन रखी, ये सब चौपाई सुन रखी, लेकिन ये है सबसे बड़ी बात, ये मंदिर में नहीं जाते, ये सनातन धर्म को नहीं मानते, ये कैसे सिद्ध करेंगे? सिद्ध करके हमें बताए। अच्छा, इनको सिद्ध करना है कि सनातन धर्म को ये मानने वाले हैं या नहीं। बिल्कुल। तो श्रीमान जी अब आप बताइए, अब आपके ऊपर है बात कि सनातन धर्म को कैसे मानते हैं लेकिन आप? परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दे रखा है कि अब जम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे। हमारे परमात्मा की बात बता रहे हैं। जैसे ही परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी देखते हैं, जम किंकर देखते हैं, जम के 14 करोड़ दूत हैं, तो जम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे, वो धर्म राय के अंक मिटा दें लेख रे, धर्म राय के अंक मिटावें लेख रे। परमात्मा वो है। तो अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे सनातन धर्म के अंदर क्या निर्देश दिए हुए हैं, क्या आदेश दिए हुए हैं, किन आदेशों का आपको पालन करना है। ज्ञान के बारे में चर्चा चल रही थी कि ज्ञान क्या चीज़ है। काकभूषण जी ने कह दिया गरुड़ जी से कि गरुड़, ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, ओ परत खगेश न लागहि वारा। ज्ञानी व्यक्ति सफल नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? काकभूषण जी बताते हैं, रामायण में कहा है कि ज्ञान पुल्लिंग है और माया स्त्रीलिंग है। माया के द्वारा की हुई, माया को देख करके, सीधे शब्दों में हम यूँ कहें कि माया को देख करके ज्ञान लोभ उस पर ललायत हो जाता है, उसे देख करके अपने पद से गिर जाता है। ज्ञान पुरुष है और माया स्त्री है। पुरुष स्त्री को देख करके मोहित हो जाता है, तो जैसे ही ये मोहित हुआ तो ये अपने भक्ति मार्ग से गिर जाता है। रामायण कहती है कि ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश न लागहि बारा। एक क्षण में गिर जाता है। फिर उन्होंने कहा फिर क्या करना चाहिए? कि भक्ति करनी चाहिए। रामायण भक्ति की तरफ संकेत देती है, सनातन धर्म भक्ति के लिए संकेत देता है कि भक्ति करनी चाहिए। कि भक्ति में क्या है? कि भक्ति स्वतंत्र ज्ञान की खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। क्या बताया काकभूषण जी ने? कि भक्ति स्वतंत्र है और ज्ञान की तो वो खदान है, पर बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होती। काकभूषण जी बोले कि हे गरुड़राज, हे पक्षीराज, गौर करके देखिए कि भक्ति में किसी भी प्रकार की कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं है। कहूँ भक्ति पथ कवन प्रयासा, नहीं जप तप तीरथ उपवासा। देखिए, ये सनातन धर्म के मानने वाले हमारे भाई बंधु जो हैं, वो ये बताते हैं कि ये रामपाल जी के भगत जो हैं ये तीर्थ करने नहीं जाते हैं, तप नहीं करते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं, किसी प्रकार का और अन्य धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते हैं। उसके लिए रामायण स्पष्ट मना कर रही है। क्या कह दिया उन्होंने? कहूँ भक्ति पथ कवन प्रयासा, नहीं जप तप तीरथ उपवासा। रामायण में स्पष्ट कहा है कि ना तो जप, न तप, तीर्थ, न उपवास। भक्ति करने वाले प्राणी के लिए इनमें से किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। कहूँ भक्ति पथ कवन प्रयासा, और नहीं जप तप तीर्थ उपवासा। सब खंडित किया है, सब मना किया है। और हमारे सनातनी भाई जो हैं ये सब यही कर रहे हैं। जप करना, तप करना, तीर्थ करना, व्रत करना, क्या कड़वा चौथ, क्या ग्यारस, क्या दूज, तीज, चौथे, पंचमी, कोई तिथि बाकी नहीं है। आपसे ये समझ लो, किसी ने कह दिया मंगलवार का व्रत, तो मान मंगल को शुरू कर दा, गुरुवार को शुरू कर दा, जबकि ये सारी साधनाएं शास्त्र सनातन धर्म के विरुद्ध हैं। रामायणी काटती है इसके लिए। काकभूषण जी ने फिर कहा है कि कहूँ भक्ति पथ कवन प्रयासा, और नहीं जप तप तीरथ उपवासा। फिर क्या करना है? भक्ति करना है। भक्ति स्वतंत्र ज्ञान की खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और ज्ञान की खदान है। उसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। वो सत्संग हमारे सद्गुरुदेव बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज प्रतिदिन साधना चैनल पर शाम को 7:30 से 8:30 तक पेश करते हैं। आप सत्संग सुनेंगे, आप सत्संग को समझेंगे, सारे ज्ञान
आपको उस भक्ति मार्ग से प्राप्त होगा, उस सत्संग, उस टीवी के माध्यम से प्राप्त होगा। ये कहना हमारे सनातनी भाइयों का कि ये रामपाल जी के भगत जो हैं ये सनातन धर्म के नियमों का पालन नहीं करते। सनातन धर्म के समस्त नियमों का पालन सदगुरुदेव की दया से हम सब लोग करते हैं। हमारे लिए सत्संग करने के बाद से वो चीज़ प्राप्त हुई, वो भक्ति प्राप्त हुई है जो हमारे शास्त्र कहते हैं, और उसके अनुसार हम अवश्य पालन करते हैं। अब सनातनियों की क्या प्रतिक्रिया है, एक समय की बात है, एक बात बताता हूँ आपके लिए कि एक परिवार था, उस परिवार में सभी लोगों के नाते रिश्ते हो गए। एक व्यक्ति बचा, वो 22-25 साल की उम्र से इस कोशिश कर रहा था कि मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए। लेकिन वो विचार करते करते, योग संयोग लगते लगते 30 साल का हो गया, पर कहीं से योग नहीं बना। कोशिश की, प्रयास किया, आगे बढ़ते गए, 35 साल का हो गया। लगभग 40-39 साल की उम्र में जा करके उसके विवाह का संयोग बना। एक परिवार ने उसको बेटी दी। तो वो व्यक्ति जो था वो अपने ससुराल वालों को काफ़ी अहमियत देता था कि आपने मेरी लाज रख ली, मुझे अपनी बेटी देकर के, मुझे अपना दामाद बना करके आपने मुझे बड़ा सम्मान दे दिया। इस बात पर वो बहुत ही उनकी इज्जत करता था। कुछ समय बीता, उसके 1 साला था। उस साले का विवाह निश्चित हुआ। तो साले साहब ने अपने बहनेऊ के यहाँ और पत्रिका विवाह की भेजी। समय से पूर्व वो अपनी बहन को लिवा के ले गए। अब खवास के माध्यम से, पहले क्या होता था कि संचार के साधन नहीं थे, तो पंडित और खवास के माध्यम से ही ये पत्रिकाएं वगैरह भेजी जाती थीं। तो खवास जो था वो उस पत्रिका को लेकर के और उनके बहनेऊ के यहाँ पर वक्त शाम के समय तक पहुँचा। तो ये जमाई जो थे बहनेऊ, वो अपने काम पे से आकर के मुँह हाथ धो करके और बैठे ही थे। उन्होंने क्या किया, जैसे ही कुंडी खटखटाई तो वो बाहर निकले और पूछा, आप कौन? तो खवास जी बोले, भैया हम आपकी ससुराल से आए हैं और तुम्हारे साले की शादी है, ये पत्रिका लेके आए हैं। उसने कहा रुको। खवास जी को वहीं छोड़ा और अंदर गए। दोबारा मुंह हाथ धोए, बढ़िया साफ सुथरे होकर के एक स्वच्छ वस्त्र लेके आए, ला करके दोनों हाथ करके और उस वस्त्र के ऊपर उस पत्रिका को रखवाया। पत्रिका लेकर के आए, एक ताक में रखी, प्रणाम किया। पत्रिका को ससुराल वालों को बहुत ही अहमियत देते थे। इस बात से उनने पत्रिका को प्रणाम किया, 2 अगरबत्ती लगाई और पत्रिका लेकर के बैठे। कहाँ से पढ़ना शुरू किया कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनुहरि, और बाल मनुहार प्रिंटिंग प्रेस तक पूरी पढ़ दी। पूरी पढ़ने के बाद में नतमस्तक हुए, पत्रिका रखी, भोजन बनाया, खा पी के सो गए। सुबह वक्त से उठे, भोजन प्रसादी फुर्सत होकर के ध्यान आया कि पत्रिका आई है ससुराल की। फिर आए, पत्रिका उठाई, पढ़ने बैठे। तो कहाँ से पढ़ना शुरू किया? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो, और बाल मनुहार प्रिंटिंग प्रेस तक पूरी पढ़ दी और अपने काम पे चले गए। दिन भर काम करा। इसके पश्चात शाम को आए, मुँह हाथ धोया, भोजन बाद में बनाऊंगा, पहले पत्रिका पढ़ लो। मुँह हाथ धोने के बाद में अगरबत्ती लगाई, बाकायदा पत्रिका उठाई, पढ़ने बैठी। कहाँ से पढ़ी? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो बाल मनुहार प्रिंटिंग प्रेस तक पूरी पढ़ दी। इस प्रकार से प्रतिदिन का सिस्टम बना लिया उन्होंने। काम पे जाने से पहले और आने के बाद सुबह शाम दोनों टाइम पत्रिका पढ़ते। समय बीतता गया और शादी निकल गई। जब ब्याह निकल गया, ब्याह के 5-6 दिन बाद में साले ने विचार किया, यार बेनेऊ साहब आते ज़रूर, पर कोई बड़ी भारी गड़बड़ हो गई, इस वजह से बेनेऊ विवाह नहीं आए, शादी में नहीं आ पाए। तो वे सुबह से निकले घर से, एक कान के बरोबर डंडा हाथ में लेकर के चल दिए। चलते चलते शाम को आए
तो इनके बेनऊ साहब जो थे वो काम धाम से आके और मुंह हाथ धो करके और पत्रिका पढ़ने ही बैठ रहे थे। इतने में कुंडी खटखटा दी। तो पत्रिका हाथ में लिए हुए और बाहर आए। कुंडी खोली तो देखा साले साहब। अरे उन्होंने कहा आइए 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 साले साहब आइए, बस तुम्हारे यहाँ के विवाह की पत्रिका ही पढ़ने बैठ रहा था और आप आ गए। आए बैठे। साले साहब ने कहा कि बेनऊ साहब और बात तो बाद में होंगी, पहले तुम ये बताओ कि तुम विवाह में आए क्यों नहीं। तो बेनऊ साहब पूछ रहे तुझे बता ब्याह है कब को। अब उन्होंने कहा ब्याह कब को, कहाँ। उन्होंने कहा आपको पत्रिका नहीं मिली। उन्होंने कहा बात मैं रोज पढ़ूं, अभी पढ़ने ही बैठा था। उन्होंने कहा समझदार, अगर तेरे पल्ले पढ़ नहीं रही थी जवाब की पत्रिका में क्या लिखा है तो किसी पढ़े लिखे समझदार से पूछ लेता, किसी और से पढ़वा लेता। अब पत्रिका रोज पढ़ रहा है और ये पता नहीं है पत्रिका में ब्याह है कब को। गौर करके देखें सज्जनों कि जब पत्रिका किसी निकट संबंधी के पास आती है तो वो क्या देखता है उसमें, तेल मंडप बारात भोजन कब का है। पगरैती जो होते हैं पैरानी ले जाने वाले वो देखते हैं भैया मड़वा कब का है, क्योंकि मंडप पे उन्हें पैरानी लेके जाना पड़ता है। और अगर किसी दोस्त मित्र के पास में पत्रिका पहुंचती है तो वो क्या देखता है कि प्रतिभोज कब का है। सारी पत्रिका नहीं देखता, क्या देखता है प्रतिभोज कब का है, भोजन कब का है। आप गौर करिए हमारे सनातन भाई ऐसे ही हैं, जैसे कि जी बेनऊ साहब रोज़ रामायण पढ़ ली, रोज़ गीता जी पढ़ ली, पर गीता जी में क्या लिखा है हम पता नहीं, रामायण में क्या लिखा है हमें पता नहीं, रामचंद्र जी ने आपको क्या आदेश दिए हैं, क्या करना चाहिए हमें पता नहीं। गीता जी में स्पष्ट करा है कि कर्तव्य और अकर्तव्य की स्थिति में शास्त्रीय प्रमाण है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस स्थिति में भी शास्त्रीय प्रमाण है। वेद अनुसार हमें भक्ति करनी चाहिए। तो श्रीमान जी सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की जो भगत हैं वो शास्त्र के अनुकूल साधना करते हैं, सनातन धर्म के हिसाब से सारे काम करते हैं। जगत के हमारे भाई बहन ये समझते हों कि ये लोग सनातन विरोधी हैं, बल्कि नहीं, हम सनातन हितैषी हैं और सनातन धर्म के नियमों का पालन करते हैं। जबकि आप लोग जो सनातनी बन रहे हैं वो सनातन के लिखे नियमों के अनुसार नहीं चलते हैं, भगवान की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं। रामायण को मानते हैं पर रामायण की नहीं मानते हैं, गीता जी को मानते हैं पर गीता जी की नहीं मानते हैं, वेदों को तो मानते हैं पर वेदों की नहीं मानते हैं। वेद कहते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा जो है, कुल का मालिक जो है, वो सशरीर धरती पर आता है। सरोवर में कमल का फूल होता है, कमल के फूल के ऊपर वो सशरीर बालक रूप में आता है, जल में आता है, जल के ऊपर कमल का फूल होता है, इसलिए उसे नारायण कहते हैं। नारायण जल आयन ने आया हुआ, और उसका पालन कुंवारी बछिया के दूध से होता है। अधन्या धेनु स्रवंती, ऋग्वेद के अंदर इसका प्रमाण है। और जब वो संसार से जाता है तो सशरीर जाता है, किसी प्रकार से मृतक देही छोड़ के नहीं जाता है, उसे भगवान कहते हैं। ना सदगुरु जननी जने उनके माने बाप। तो सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के जो भक्त हैं वो शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं, और सनातन धर्म के मानने वाले कहते तो हैं कि हम सनातन धर्मी हैं, पर वास्तविकता ये है कि सनातन धर्म के ग्रंथों के अनुसार इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, कोई क्रिया नहीं होती है। सत साहिब। तो दोस्तों देखा आपने कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो थे उन्होंने पूरा विस्तार पूर्वक इनको समझाया। अब हम इनसे जानते हैं कि इनकी समझ में आया या नहीं। तो पंडित जी इन्होंने जो बताया ये सही बताया कि गलत बताया? वो जे सही तो बता रहे हैं, मगर एक बात जे पूरी रामायण में जे बता रहा है, तो फिर मंदिर में क्यों नहीं जाते? बात ये है, क्यों नहीं जाए? बात क्या है? बात तो पूरी रामायण की बता रहे हैं, तो ये जानी चाहिए नहीं इन्हें मंदिरों में। तो इन्होंने यही तो बताया, पूरा प्रमाण करके बता दिया। तो इन्होंने प्रमाण ही तो करके बताया आपको कि रामायण में मना कर रही ना। रामायण यात्रा क्यों नहीं जाते? जे गंगा सागर जाते, जो अभी कुंभ का मेला आते, क्यों नहीं जाते जी? तो राम जी तो मना कर रहे हैं ना रामायण में। भाई उन्होंने रामायण का विस्तार पूर्वक तो सारा समझा दिया ना आपको। जो अयोध्या का जो मंदिर बना, भाभी नहीं जा, भा क्यों नहीं जाती? जिस सब लोग जाते क्यों जाते? तो तुम क्यों नहीं जाते भाई? तो आपको उन्होंने जो समझाया सारी चीज वही तो बताई ना उन्होंने। तो बताई, तो फिर जानी चाहिए ना इन्हें। वो आपके समझ में नहीं आया भैया, आपके कुछ लोगों के समझ में आया क्या? समझ में तो भगत जी आ गया। हम तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर और अपनी भक्ति करेंगे।
आपके समझ में? ठीक भाई साहब, हमें भी आ गया, हम भी शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और ये समझ में और भी हमें देख लेंगे, यदि समझ में आ जाएगा तो हम भी भक्ति करेंगे संत रामपाल जी से नाम लेके। तो इन भैया ने जो भगत जी ने बताई संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने जो बात बताई रामायण की, वो सही है? आपके समझ में आ गया? जी बिल्कुल आ गया भाई साहब समझ में, बहुत सही बताई। अब हम भी नाम दीक्षा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी द्वारा इनको पूरा प्रमाण सहित ज्ञान बताया और शास्त्रों के अनुसार जो भक्ति हमें करना चाहिए, जो सनातन धर्म के हितैषी हैं, उस प्रकार सारी बातें इन्होंने बताई है। आप इनका मतलब जो कहने का है कि ये मंदिर में क्यों नहीं जाते, मतलब आप संतुष्ट नहीं हुए इस चीज़ से? नहीं, संतोष तो है, मगर मंदिर की बात है। ये मंदिर जो तो लोग बाग जा रहे हैं मंदिरों में, अगर तो मंदिर में नहीं जाएंगे तो फिर मंदिर में तारे लगा दे, तारे लग जाएंगे, फिर अपन नहीं जाएंगे तो फिर। मतलब आपका कहना यह है कि इनको मंदिर में जाना चाहिए? जाने चाहिए मंदिर में, क्यों नहीं जाने चाहिए भाई? अगर नहीं जाएंगे, कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा तो फिर मंदिर में तारे लग जाएंगे हर जगह। तो श्रीमान जी, अब आप इनका क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये एक ही रट लगाए बैठे हैं कि आप मंदिर में क्यों नहीं जाते हैं, तो बताइए आप। देखिए भगत जी, एक बात है, हमारे लिए पत्रिका में निर्देश दिया है कि आपको 3-4 तारीख दिन बुधवार 11 बजे से और 4 बजे तक भोजन है। तो हमें 11 बजे से और 4 बजे तक के भोजन के समय में पहुंचना है, तो ही नुक्ति पुड़ी मिलेगी। और आपने यदि उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया है तो आपको नुक्ति पुड़ी नहीं मिलेगी। हमारे धर्मशास्त्र जो कहते हैं उनके अनुसार यदि हमने भक्ति नहीं करी, अपने मनमाने आचरण किया, अपने मन से जहाँ मन करा आपका 2 ईंट लगाई, 1 पत्थर रखा, लाल पीला कर दिया और भगवान बन गए। अब तुम कह रहे आ जाओ, आप कह रहे हैं कि साहब यहाँ हमने फलाने देवता बैठा रहे हैं, आप आ जाओ, जबकि शास्त्र इस बात का खंडन करता है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, भगवान एक है, 2 नहीं है। जब एक भगवान है तो एक भगवान है कौन? आपने अपने हिसाब से मंदिर में बिठा लिए। आपके तो गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना राम। जिस तीर्थ में पहुंच गए वही आपका नाम हो गया, वही आपका भगवान हो गया, जबकि शास्त्र इस बात के अनुकूल नहीं है, जबकि शास्त्र कहता है कि ये गलत है। इसलिए हमें मंदिर की बात कर रहे हैं तो मन धन अंदर, सबसे पहले गौर करके देख लीजिए, मन धन अंदर, मन के अंदर है मंदिर। अगर मन के अंदर मंदिर है, उसमें तूने दीपक जलाया नहीं और बाहर के ईंट मट्टी पत्थर से बने हुए मंदिर में तू दीपक जलाता है, तेरा हृदय ठीक नहीं हुआ। उन्होंने कहा वृथा क्यों खोवो जीवन सार, जरा गौर करके देखिए, आप जीवन के सार को व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं। गया द्वारका जगन्नाथ काशी बद्री केदार, और तीर्थ कर नहाए तुम हर दिन हर पौड़ी हर द्वार। वर्ष में जितने व्रत सब कीने, निर्जल निराहार, और रुद्राक्ष तुलसी की माला फेरी रोज 1000। पर मन जो का त्यों नाच नचावे, भर में भोगन लार, वृथा क्यों खोवो जीवन सार। आप अपने जिंदगी के सार को बर्बाद ना करें। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, उत्तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। आप शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण करते रहोगे, अपने मन से जितने चाहो उतने देवी देवता बना के सब तुम्हारे हितैषी हो जाएंगे, कोई नहीं होगा। ये सब अपने किए कर्मों का फल आपको देंगे, इससे अधिक कुछ नहीं दे सकते। इसलिए आपको शास्त्र विधि अनुसार साधना करनी चाहिए। और ये मंदिर और मस्जिद, इनमें भगवान नहीं है। भगवान कोई पशु नहीं है जैसे मंदिर में पुजारी ने बांध दिया। भगवान बेहरा भी नहीं है कि मुल्ला चढ़ के और मस्जिद पे बाग सुना रहा है। कांकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए और ताऊ ऊपर मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए? ये सब शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाने आचरण है। इन आचरणों को छोड़ो और शास्त्र अनुकूल साधना करो। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ, नाम लो और अपना कल्याण कराओ। सत साहिब। तो सर आप संतुष्ट हैं अब? आ गई समझ में, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। ठीक है, मतलब ये सही साधना कर रहे हैं? धन्यवाद। हाँ, सही साधना कर रहे हैं। देखा सर आपने कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी थे, उन्होंने सब सवालों के इनके जवाब दिए और ये संतुष्ट हुए। नमस्कार सर। तो क्या बोल रहे थे अभी आप? थोड़ा पूछिए इनसे, क्या पूछ रहे थे?
भक्ति कैसे करनी चाहिए? बताइए श्रीमान जी, इनका कहना है कि भक्ति कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए भक्ति? अब भक्ति भगत जी शास्त्र अनुकूल करनी चाहिए। शास्त्र अनुकूल भक्ति का मतलब होता है जो हमारे शास्त्र कहते हैं उसके अनुसार भक्ति करना चाहिए। जब आप शास्त्र के अनुसार भक्ति करोगे तभी आपके लिए फल प्राप्त होगा, तभी आपको सिद्धि प्राप्त होगी, तभी आप अपने भगवानों के सामने मुंह दिखाने लायक बनोगे। और अगर आपने भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करा तो उनके सामने तुम क्या मुंह दिखाओगे? आप गौर करके देख लो, एक मुकदमा चल रहा है आपका, एक मुकदमा आपका चल रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी है? नहीं है तो हम बताते हैं। कुछ कह रहे थे आप? नहीं, सही है ये बात। बोल रहा सही है बात। देखिए, आपका एक मुकदमा चल रहा है बड़ी अदालत में, उसके बारे में थोड़ा हम आपको भी याद दिला दें कि आप गौर कर लेना। मुकदमे का कर ले रे इंतजाम, पेशी में ढील नहीं है। एक दिन पेशी आपकी आने वाली। छोड़ जाएगा चमन किले को, बदली होगी और जिले को। छोड़ जाएगा चमन किले को, बदली होगी और जिले को। माँ तेरी कोई वकील नहीं है, मुकदमे का कर ले रे इंतजाम, पेशी में ढील नहीं है। जज भड़काएं सा नादानी, सत का न्याय चुकाता दानी। जज भड़काएं शाह विज्ञानी, सत का न्याय चुकाता दानी। माँ तेरा कोई वकील नहीं है, मुकदमे का कर ले रे इंतजाम, पेशी में ढील नहीं है। इंतजाम कर लीजिए, आपकी पेशी आने वाली है और आपको भक्ति करना होगी, और भक्ति आपको शास्त्र अनुकूल करना होगी। अब बता रहे हैं वो एक बात देखिए, भगवान ने आपको बताया भक्ति कैसे करनी चाहिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति प्रभु कथा प्रसंगा। भगवान राम ने सबरी के लिए नवदा भक्ति बताई है। नवदा भक्ति का मतलब ये नहीं 9 प्रकार की भक्ति है, भगत में 9 प्रकार के गुण होना चाहिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति प्रभु कथा संग प्रसंगा, तीसर भक्ति मम गुण करने कपट करें कपट तजगान, और चौथे जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें परदूषा। पंचम भजन दो वेद प्रकाशा, षटदल शील बिरति बहुकर्मा, और जपह निरंतर सज्जन धर्मा। कितनी बातें बता दी उन्होंने कि जथा लाभ संतोष हो, किसी को बड़ा देख करके आपके मन में ईर्षा नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का आपके लिए जो पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, उन्होंने कहा आपको भजन भी वो करना है जो वेदों में वर्णित हो। वेद वर्णित जो हो उसके अनुसार काम करोगे तो ही आपको लाभ होगा। इस प्रकार से 9 प्रकार के गुण बताए हैं भगत में, ये सब होना चाहिए, तब आपकी भक्ति शुरू होगी। अब वो तो हमारे अंदर है नहीं, उन सबको छोड़ करके हम संसार एक जैसा चल रहा है वैसे करते चले आ रहे हैं, शास्त्र विधि को त्याग के मनमाने आचरण कर रहे हैं। इसलिए हमें शास्त्र अनुकूल साधना करनी चाहिए, उसी से हमें लाभ होगा। सत्साई। अच्छा सर, ये बताइए अब ये तो दिख ही रहे हैं, पीले वस्त्र पहने हुए हैं कि साधु संत महात्मा का, लेकिन आपने किसी प्रकार का ना माला ली है गले में, ना तिलक लगा रखा है, और ना ही आपने कुछ इस प्रकार के पीले वस्त्र पहन रखे हैं जिससे कि आपको ये कहें कि भगत हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? परमात्मा कहते हैं कि ना तो किसी प्रकार के पीले वस्त्र की, ना किसी प्रकार की कंठी माला की, इसकी आवश्यकता नहीं है। उनकी ये तो आडंबरधारी व्यक्ति किया करते हैं श्रीमान जी। डिम्ब करे डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, और जग जाने बंदगी करे, ये बोवे सूल बमूल। ये कंठी माला सुमरनी पहरे से का होए, कंठी माला सुमरनी पहरे से का होए। ऊपर ढूंढा साध का और अंतर राखी खोह। अब ऊपर तो ये साधु का ढूंढा बना लिया, साधु के बस धारण कर लिए, और अंतर में खोह चल रही है, अंतर में इनके कपड़ भरा हुआ है। परमात्मा कहते हैं कि मन के मेल को धोना है, बाहरी मेल धोने से कुछ नहीं होगा। आपके लिए आडंबरधारी किसी प्रकार की इसकी आवश्यकता नहीं है। तत्का तिलक ध्यान की दो ज्योति, मन की माला, ये बताया हमारे गुरुदेव ने तो कि भाई मन की माला होनी चाहिए।
तो देखा दोस्तों आपने, संत जी भी बैठे हुए हैं, महात्मा जी भी बैठे हुए हैं और कुछ गांव वाले भी बैठे हुए हैं। तो गांव वालों के सब समझ में आ चुकी है। और आप लोगों से भी निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझें, ज्ञान सुने और हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। नमस्कार।